students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 6, which is about more on Windows 10. ठीक है, तो क्या डिस्कस करना है आज हमें? विंडोज 10 के बारे में डिस्कस करना है, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन. व्हाट इज विंडोज 10, व्हाट आर इट्स फीचर्स व्हिच मेक इट वंडरफुल एंड एन एक्सेप्शन. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन आवर chapter. So Windows 10 is the most secure version of Windows introduced by Microsoft with advanced and much improved feature. It is easy to use and provides a user-friendly environment. You get more security features and regulate updates in Windows 10 to help safeguard against current and future threats. Due to its amazing features, it is gaining popularity day by day. In the previous class, we have learned about some of its unique features like Cortana, the search tool, Snap Assist to Windows Store, a bundle of universal app, etc. In this chapter, you will be introduced to some more innovative tools that help to get things done quickly. तो Windows 10 क्या है? सबसे ज़्यादा सिक्योर वर्जन है विंडो का. ठीक है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किए हैं, डेवलप किए हैं. देखिए, उनमें से सबसे ज़्यादा सिक्योर वर्जन है विंडोज 10 विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांस और ज़्यादा इम्प्रूव फीचर है, काफ़ी इजी टू यूज़ है, जिससे यूज़र के लिए इसको यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है. ठीक है, ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स है, रेगुलर अपडेट आते हैं विंडोज 10 में, जिससे क्या आप अपने सिस्टम को करंट और फ्यूचर थ्रेट के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. अमेजिंग फीचर्स हैं जिससे वजह से इसकी पॉपुलैरिटी जो है काफ़ी डे बाय डे होती जा रही है इंक्रीज. राइट, पहले आपने इसके कुछ लास्ट क्लासेस में आपने इसके बहुत सारे फीचर्स के बारे में पढ़ा होगा. आज हम उसके बारे में कुछ और इसके टूल्स को डिस्कस करेंगे. क्यों, ऐसे क्या टूल्स है जो इसको स्पेशल वर्जन बनाते हैं ऑफ विंडो. ठीक है, तो सबसे पहले न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज 10. विंडोज 10 के अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स हैं. ठीक है, तो विंडो 10 जो लोडेड है वो किससे है? मल्टीटास्किंग टूल से लोडेड है, जैसे कि कस्टम स्टार्ट मेन्यू, लाइट टाइज, स्नैप असिस्ट, टास्क व्यू एंड वर्चुअल डेस्कटॉप. ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज रखते हैं, फोकस रखते हैं और हर एक कोई भी सडन आने वाले टास्क के लिए रेडी रखते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले मोड पर्सनल. So you can enjoy Windows 10 like a personal digital assistant. It is the best window interface that provides features to enable your device and phone to remain in synchronization. तो हम Windows 10 को एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट विंडो इंटरफेस है जो हमें कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने डिवाइस को और अपने फोन को एक सिंक्रोनाइजेशन में आपस में साथ में रख सकते हैं. यानी कि आप अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल चॉइस. ठीक, नेक्स्ट इज कंटिन्यूम. ठीक है, द न्यू फीचर कंटिन्यूम इज विंडोज 10 helps the operating system to work better with devices that support both the mouse, the keyboard and touch input. ठीक है, अब एक न्यू फीचर आया है कंटिन्यूम विंडोज 10 के अंदर, जिसके थ्रू आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्क करवा सकते हो बेटरली सभी डिवाइसेस के साथ, है ना. यानी कि वो क्या करता है, माउस, कीबोर्ड या कोई भी टच इनपुट सभी को क्या करता है, सपोर्ट करता है. ठीक है, यानी कि कन्वर्टेबल डिवाइसेस के लिए दो मोड होते हैं इसके अंदर, एक होता है टैबलेट, दूसरा डेस्कटॉप. अगर आप चाहते हो कि आप टैबलेट मोड यूज करो तो आपको कुछ स्टेप्स गिवन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. इसमें नंबर 1 है कि सबसे पहले वी हैव टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन प्रेजेंट इन द नोटिफिकेशन एरिया ऑफ द टास्क बार. तो डेस्कटॉप पे क्या होता है, सबसे बॉटम में एक एरिया होता है नोटिफिकेशन टास्क बार, उसमें नोटिफिकेशन एरिया में जो नोटिफिकेशन आइकन होगा आपको उसे क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक्शन सेंटर पेन ओपन होकर मिलेगा डेस्कटॉप की राइट साइड पे. ओके, वहां पे आपको टैबलेट मोड बटन पे क्लिक करना है, जो कि कहाँ होगा, एक्शन सेंटर पेन के बिल्कुल बॉटम पे होगा. ठीक है, तो टैबलेट मोड में क्या होता है कि स्टार्ट मेन्यू ओपन्स इन फुल स्क्रीन अलोंग विद करंटली एक्टिव विंडो इफ एनी. ठीक है, तो टैबलेट मोड में जो आपका स्टार्ट मेन्यू है वो पूरी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, उसके साथ साथ जो आपने अभी करंटली एक्टिव कर रखे विंडो वो भी इसके साथ होगा अगर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके साथ साथ टैबलेट मोड क्या करता है, सभी एप्स को मैक्सिमाइज करता है, आपके टास्क बार आइकन को रिमूव कर देता है और सिर्फ उन्हीं एसेंशियल नोटिफिकेशन ट्रे आइटम्स को रखेगा जो आपको जरूरी है. ठीक, टास्क बार जो टैबलेट मोड में होता है वो क्या क्या डिस्प्ले करता है, ओनली द स्टार्ट बटन, बैक एरो,
सर्च आइकन, टास्क व्यू बटन, इन सभी को सिर्फ डिस्प्ले करा जाता है बाय द टैबलेट मोड। फिर विंडो 10 ऑटोमेटिकली चेंजेस टू दिस मोड इफ इट डिटेक्ट्स दैट देयर इज नो कीबोर्ड अटैच। यानी कि अगर विंडो 10 को दिखता है कि उसके साथ कोई कीबोर्ड अटैच नहीं है, तो वो खुद से ही टैबलेट मोड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टास्क व्यू। टास्क व्यू एक दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर है इसका विंडोज 10 का, जो आपको क्या करता है, एप्लीकेशंस जो आप अपने कंप्यूटर पे रन कर रहे हो उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो एंड व्यू ऑल ऑफ देम टुगेदर बाय क्लिकिंग ऑन द टास्क व्यू बटन लोकेटेड ऑन द टास्क बार। टास्क बार में जो टास्क व्यू बटन है उस पे आपको सारी जो एप्स हैं वो एक बारी में देखने को मिल सकती है। कैसे, अगर आप अपने विंडोज 10 पे क्या कर लेते हो, मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर लेते हो, है ना। जब आपको सारे डेस्कटॉप एक साथ दिखेंगे तो आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप। ठीक, चलो। नेक्स्ट है सर्चिंग मेड इजी। यानी कि इसमें सर्चिंग भी करी जा सकती है, सर्च बटन भी होता है, जिससे क्या हो जाता है, काफी काम इजी हो जाते हैं। ठीक, जैसे कि विंडोज 10 में एक बहुत एनहांस और पावरफुल सर्चिंग टूल आया है कॉर्टेना। ठीक है। ये क्या करता है, ये सभी क्वेश्चंस जो आप इससे पूछते हो, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो चाहे वर्बली फॉर्म में हो, उन सभी के आंसर्स इसके थ्रू आपको मिल जाते हैं। वर्बली अगर सर्च करते हो तो आपको एक माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट होती है इससे बात करने के लिए। कॉर्टेना आपके लिए म्यूजिक प्ले कर सकता है, गेम, सेट अलार्म, ओके, रिमाइंडर्स, टेक नोट्स, ईमेल, create and manage list, find tiles, open any app on your system and browse the web to respond to your query। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कॉर्टेना हमारे लिए परफॉर्म करता है। ठीक है। अब कॉर्टेना को ऑन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। नंबर 1, क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स ऑन द टास्क बार। टास्क बार पर जो सर्च बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद एक और क्लिक करना है आपको गियर आइकन पे, जो आपको अपने मेन्यू जो आपको मिलेगा डिस्प्ले होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर एक सेटिंग मेन्यू आपको अपने राइट पेन पे अपीयर होगा। उसमें टर्न कॉर्टेना ऑन बाय मूविंग द स्लाइडर टू द राइट पेन इन द सेटिंग मेन्यू। सेटिंग मेन्यू में स्लाइडर को जब आप थोड़ा सा राइट में लेकर जाएंगे, वहां ले जाके आप क्या अपने कॉर्टेना को ऑन कर लेंगे। कॉर्टेना क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में है उसको गैदर करना शुरू कर देगा। एक बार जैसे ही कॉर्टेना एक्टिवेट हो जाएगा, वो आपको अपने टास्क बार पे व्यू होने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो एक्टिवेट कॉर्टेना बाय गिविंग अ वॉइस कमांड लाइक हे कॉर्टेना। अब आप आज के टाइम पे तो इतना अपडेट आ चुका है कि कॉर्टेना को आप अपने वॉइस के थ्रू भी एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे, जब एक वॉइस कमांड देके कि हे कॉर्टेना, तो उसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, टास्क हे कॉर्टेना यू हैव अ माइक्रोफोन, इफ यू हैव अ माइक्रोफोन अटैच्ड टू योर कंप्यूटर। यानी कि आप कॉर्टेना को अब अपनी वॉइस कमांड के थ्रू भी एक्टिवेट हो। अगर आपके सिस्टम से माइक्रोफोन अटैच्ड है, उसके थ्रू आपको सिर्फ कमांड देनी है ये कॉर्टेना, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। Now next is Edge। विंडो 10 ब्राउजर में एक एज नाम का भी क्या है, फीचर है, जो क्या करता है, टू कंडक्ट अ सेफ एंड क्विक सर्च ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे एक सेफ और क्विक सर्च करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ ये आपको एक रीडिंग मोड भी प्रोवाइड करता है, जो क्या वेब पेज ओपन करता है आपके। ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज एक्शन सेंटर। एक न्यू एक्शन सेंटर है आपका विंडोज 10 का, जो क्या करता है, डिस्प्ले करता है अलर्ट फॉर योर डिवाइस इन ऑल द एप्स इन अ स्लाइड आउट पेन ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के राइट साइड में जो स्लाइड आउट पेन होता है, वहां पे आपके डिवाइसेस को एक अलर्ट मिला जाता है बाय एक्शन सेंटर। यानी कि द अपर पार्ट ऑफ द पेन का जो अपर पार्ट है वो क्या डिस्प्ले करता है, टिप्स और ऐप नोटिफिकेशन। जो लोअर पार्ट है वो क्या डिस्प्ले करता है, जितने भी क्विक एक्शन बटन है उनकी सबकी सीरीज। इन बटन्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट किया जा सकता है, ब्लूटूथ को ऑन या ऑफ टर्न किया जा सकता है, टेबल मोड में सर्च स्विच ऑन कर सकते हो आप। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के साथ साथ सिक्योरिटी टिप्स, अलार्म, रिमाइंडर एक्सेट्रा, ये सब भी आपको अपने एक्शन सेंटर वाले के कॉलम में डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट इज विंडोज हेलो। विंडो हेलो क्या है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का न्यू बिल्ट इन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम है ना, विंडो 10 के लिए। यानी कि इट अलाउज यू टू साइन इनटू अ सिस्टम यूजिंग डेटा लाइक फिंगरप्रिंट, फेस और आइरिस रिकॉग्निशन। यानी कि जब आपको आपके अगर फोन में सिस्टम में विंडोज 10 अपडेट है,
तो आपको क्या अपने सिस्टम को लॉग इन करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को क्या प्रूव कराना पड़ेगा, क्या कुछ डेटा यूज करके, या तो फिंगरप्रिंट फेस या फिर अपने आइरिस रिकॉग्निशन के थ्रू। बायोमेट्रिक लॉगिन जो होते हैं, लॉगिन होते हैं, जो काफी सिक्योर्ड होते हैं, फास्ट होते हैं और इजी टू क्रिएट होते हैं। विंडो हेलो क्या रिक्वायर करता है, अप्रोप्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेस होनी चाहिए जो उस सिस्टम से कनेक्ट हो, तो दैट क्या ये वर्क कर सके प्रॉपर। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू डेस्कटॉप कैसे क्रिएट किया जाता है, तो विंडो 10 में हम मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं सो दैट हम ऑर्गेनाइज कर सके डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशंस। तो न्यू डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप है, नंबर 1, सबसे पहले टास्क व्यू बटन जो आपके टास्क बार में होता है वहां पे क्लिक करना है। फिर टास्क व्यू पेन ओपन होगा और वो जितनी भी विंडोज ओपन है उनका एक प्रीव्यू आपको दिखाएगा। फिर उसमें न्यू डेस्कटॉप बटन जो है, जो टास्क न्यू पेन आपको दिखेगा, उसमें न्यू डेस्कटॉप बटन पे आपको क्लिक करना है। तो एक न्यू डेस्कटॉप थंबनेल जिसका नेम होगा डेस्कटॉप 2, ये आपको अपीयर होने लगेगा। फिर थंबनेल पे क्लिक करना है सो दैट आपको अपने न्यूली क्रिएटेड डेस्कटॉप आप देख सको कि क्या होगा। इट इज अ रेप्लिका ऑफ डेस्कटॉप 1 बट डज नॉट डिस्प्ले द एप्लीकेशंस ओपन इन डेस्कटॉप 1। यानी कि बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसे डेस्कटॉप 1 था, लेकिन जो डेस्कटॉप 1 के अंदर एप्लीकेशंस थी वो आपको इसमें न्यू डेस्कटॉप 2 बना है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो यू कैन ओपन द एप्लीकेशन दैट यू वांट टू यूज ऑन दिस डेस्कटॉप। तो आप अब क्या कर सकते हो, उन सभी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हो जो आप इस डेस्कटॉप पे देखना चाहते हो। साथ में यू कैन ऑल्सो ग्रुप द डेस्कटॉप विंडोज बाय ओपनिंग सिमिलर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस इन वन डेस्कटॉप। और आप क्या कर सकते हो, सारी डेस्कटॉप विंडोज को ग्रुप बना सकते हो जो जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशन है ना, उसको सभी को ग्रुप बना के एक ही डेस्कटॉप में आप उन्हें रख सकते हो। फिर आप टास्क न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो अगेन, अगर आपको अपने डेस्कटॉप को क्या करना है, स्विच करना है। नेक्स्ट इज मूविंग एप्स बिटवीन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप्स के बीच में एप्स को कैसे मूव किया जाता है। कुछ स्टेप्स हमें गिवन है। जब आपको किसी एक डेस्कटॉप में से दूसरे डेस्कटॉप में एप्लीकेशंस को मूव करना हो तो वो कैसे किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दिस एक्शन। तो नंबर 1 इज सबसे पहले टास्क व्यू पेन को ओपन करेंगे, कहाँ पे, टास्क व्यू बटन पे क्लिक करके। फिर प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर द डेस्कटॉप, हमने डेस्कटॉप हमने के ऊपर माउस का पॉइंटर लेकर जाएंगे। फिर इट विल डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ ऑल द ओपन ऐप। जैसे आप उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे तो उसके अंदर जितनी भी ओपन ऐप है उनके थंबनेल आपको वहां दिखने लगेंगे। आपको राइट क्लिक करना है ऐप पर जिसको आप मूव करना चाहते हो और फिर मूव टू ऑप्शन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, ये आपको डेस्कटॉप की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी जो आपने अभी क्रिएट करी थी। नाउ चूज द डेस्कटॉप। फिर आप उस डेस्कटॉप को चूज कर सकते हो जिसको आप क्या करना चाहते हो इस वक्त, जिस जहां की एप्लीकेशंस को आप इस वक्त यूज करना चाहते हो उस डेस्कटॉप को आप वहां से फिर चूज कर सकते हो। ठीक, चलो नाउ क्लोजिंग अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को क्लोज कैसे किया जाता है, जी। डेस्कटॉप क्लोज करने के लिए सबसे पहले टास्क व्यू पेन को ओपन करेंगे, माउस का जो पॉइंटर है उसको वहां पे प्लेस करेंगे डेस्कटॉप पर जिसको आपको क्लोज करना है। ठीक है, जिस भी डेस्कटॉप को क्लोज करना है उस पर माउस माउस का पॉइंटर प्लेस किया जाएगा। फिर क्लोज बटन क्लिक करोगे जो आपको कहाँ दिखेगा, अपर राइट कॉर्नर पे दिखेगा अपने डेस्कटॉप थंबनेल के लिए, और तो वो आपका फिर इसके बाद वो डेस्कटॉप पर्टिकुलर डेस्कटॉप आपका क्लोज हो जाएगा। नाउ वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के साथ कैसे काम किया जाता है, तो कंट्रोल पैनल है क्या, एक सिस्टम फोल्डर है यूजिंग विच यू कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ द विंडोज। यानी कि इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी जो विंडोज की करंट सेटिंग है, अपीयरेंस है, उसको चेंज कर सकते हो। अब इन चेंजेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे डेस्कटॉप की अपीयरेंस, पर्सनलाइजेशन, है ना, ठीक है, ये चेंज कर सकते हो। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जा सकता है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी चेंज कर सकते हो। नेटवर्क एंड इंटरनेट को चेंज किया जा सकता है उसके थ्रू। यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, ठीक है। चलो, सेटिंग द क्लॉक सेट कर सकते हो, लैंग्वेज, रीजन, ये सब सेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द कंट्रोल पैनल। नाउ these settings control nearly everything regarding the Windows appearance, internet settings and personalization. ये settings क्या करती है, विंडोज की अपीयरेंस, इंटरनल सेटिंग्स और पर्सनलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ये आपको अलाउ करती है विंडोज को कस्टमाइज करने के लिए। आप अगर अपने विंडो 10 को कस्टमाइज करना चाहते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो आप इसके थ्रू को कर सकते हैं। अब वो कंट्रोल पैनल को ओपन कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट। स्टार्ट पे क्लिक करोगे
स्क्रॉल डाउन टू विंडोज सिस्टम, फिर विंडोज सिस्टम पे स्क्रॉल करोगे, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा। क्या उसमें जो दूसरी सब लिस्ट खुलेगी, उसमें जो कंट्रोल पैनल मिलेगा आपको उसको सेलेक्ट करना है। या एक और स्टेप आप कर सकते हैं, टाइप कंट्रोल पैनल इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल टाइप करो तो आपको दिखेगा, एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। चेंजिंग डेट एंड टाइम, अपने सिस्टम पे डेट एंड टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है कंप्यूटर पे। सबसे पहले क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। कंट्रोल पैनल ओपन करना आ गया, उसको ओपन करके उसमें जो डेट एंड टाइम का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स अपीयर होने लगेगा कुछ इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट जो होता है डेट एंड टाइम टैब सिलेक्टेड होता है। ठीक है। सो अब डेट चेंज करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें चेंज डेट एंड टाइम बटन पर क्लिक करना है, तो डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स हमको दिखने लगेगा। फिर हमें वहाँ पे करंट डे इन द कैलेंडर दैट इज डिस्प्ले, जो आपको वहाँ कैलेंडर दिख रहा है उस कैलेंडर में आपको आज जिस दिन भी आप चेंज कर रहे हो उस डेट को आपको सेलेक्ट करना है ना। एंड आप यू कैन चेंज द मंथ यूजिंग द फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो बटन प्रेजेंट इन द कैलेंडर। कैलेंडर पे जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड एरो होंगे उन बटन्स को यूज करके आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू चेंज टाइम। टाइम कैसे चेंज होगा, अगर आपको आर चेंज करने हैं तो आपको आर सेलेक्ट करने होंगे टेक्स्ट बॉक्स पे जो आपकी क्लॉक के नीचे होगा। फिर क्लिक ऑन द स्पिन एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज द आर एज डिजायर्ड। आप अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग क्या आर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो तो एरोज को स्पिन करोगे। ठीक है। फिर सिमिलरली ऐसे आप मिनट्स को चेंज कर सकते हो, सेकंड्स को भी ऐसे चेंज कर सकते हो। ओके पे क्लिक करना है, डेट एंड टाइम सेटिंग जो है आपके सिस्टम की वो उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट। फॉन्ट क्या है, डिफरेंट साइज ऑफ राइटिंग कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक साइज आर नोन एज फॉन्ट। ठीक है। जब आपको कुछ कैरेक्टर्स टाइप करने हैं किसी भी टेक्स्ट के, उनके साइज को या फिर मतलब एक स्पेसिफिक साइज के अंदर उनके स्टाइल को चेंज करना है ना, वो उसको बोलते हैं हम फॉन्ट। ठीक। तो कुछ पॉपुलर फॉन्ट्स जो होते हैं दैट इज एरियल, कैलिब्री, वेडना, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब। ठीक है। फॉन्ट सेटिंग्स को यूज किया जाता है क्या, जो टेक्स्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है उसके स्टाइल को, उसके डिस्प्ले को चेंज करने के लिए। साथ ही पेपर पे भी जो अगर आप उसका प्रिंट निकालोगे तो उसमें भी वो सेम ही स्टाइल में डिस्प्ले होगा। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल पैनल का यूज कर सकते हो फॉन्ट को व्यू करने के लिए, न्यू फॉन्ट ऐड करने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग वाले फॉन्ट है उनको डिलीट करने के लिए। ठीक। तो फॉन्ट को व्यू करना है अगर हमें कंट्रोल पैनल में तो क्या स्टेप्स हैं, तो दे हैव गिवन द स्टेप्स आल्सो। नंबर 1, आपको फॉन्ट ऑप्शन जो होगा कंट्रोल पैनल पे उस पर क्लिक करना है। फॉन्ट विंडो दिखने लगेगी, उसमें आपको सैंपल ऑफ अ फॉन्ट को व्यू करना है तो डबल क्लिक करना पड़ेगा किसी भी गिवन फॉन्ट। ठीक है। न्यू फॉन्ट ऐड करने हैं अगर लिस्ट में तो सबसे पहले पीसी फोल्डर को ओपन किया जाएगा, क्या करके, जो डेस्कटॉप पे आइकन होता है पीसी का उस पर डबल क्लिक करके। ठीक है। तो पीसी फोल्डर ओपन हो जाएगा। देन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ड्राइव एंड देन ओपन द फोल्डर दैट हैज अ न्यू फॉन्ट। फिर एप्रोप्रिएट ड्राइव जो है उसको आप सेलेक्ट करोगे और उस फोल्डर को खोलोगे जिसके अंदर न्यू फॉन्ट प्रेजेंट है। फिर सेलेक्ट द फॉन्ट, उस फॉन्ट को सेलेक्ट करो जो आपको ऐड करना है, उसको ड्रैग करके कहाँ ले जाओ, फॉन्ट विंडो में लेकर जाओ। न्यू फॉन्ट आपका ऐड जाएगा कहाँ पे, एग्जिस्टिंग फॉन्ट वाली लिस्ट के अंदर। अब आप कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हो डिजायर फॉन्ट को अपनी फॉन्ट विंडो। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग फॉन्ट को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको पहले उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है दैट यू वांट टू डिलीट। नेक्स्ट इज डिलीट बटन पे क्लिक करना है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है आपके फॉन्ट थंबनेल में, एंड वो आपका जो पर्टिकुलर फॉन्ट है दैट विल डिलीट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट। चेंज द माउस सेटिंग, माउस सेटिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। सी You can customize the mouse setting in various ways, such as changing the appearance of a mouse pointer, ठीक है, functions of the mouse button or alert, altering the scroll speed of the mouse wheel. To do so, follow the given step. आप अपने माउस की सेटिंग्स को भी वेरियस वेज में, वेरियस तरीकों से क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि आप अपने माउस पॉइंटर की जो अपीयरेंस है वो चेंज करनी हो, ठीक है, माउस बटन के फंक्शंस को क्या करना हो, चेंज करना हो, जो माउस व्हील की स्क्रॉलिंग स्पीड होती है उसको ऑल्टर करना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो क्या, विंडोज 10 ए टू। व्हाट आर द स्टेप्स, सबसे पहले आपको
कंट्रोल पैनल में माउस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। माउस की जो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखने लगेगा, ठीक है। फिर बटन टैप आपको सिलेक्ट होता है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, है ना। वो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है ऑप्शंस सो दैट आप अपनी माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हो, है ना, माउस बटन की सेटिंग्स को। जैसे कि स्वैपिंग द फंक्शनैलिटी टू ऑफ द लेफ्ट, ठीक है ना, जो लेफ्ट में फंक्शनैलिटी होती है उसको स्वैप करके, या राइट बटन की फंक्शनैलिटी को स्वैप करके, डबल क्लिक स्पीड, इन सब की डबल क्लिक की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो उस तरीके से आप अपने डिजायर्ड चेंजेस क्या कर सकते हो, माउस की सेटिंग्स में कर सकते हो वहां पे। फिर अंडर बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन सेलेक्ट द चेक बॉक्स टू मेक यूज ऑफ द राइट बटन फॉर प्राइमरी फंक्शन लाइक सेलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग। फिर आपका जो बटन कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन होता है उसके नीचे आपको चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है, दैट आप एक बार क्या कर सको, यूज कर सको राइट बटन का और प्राइमरी फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन होता है सेलेक्टिंग ड्रैगिंग, इनको चेक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको क्या करनी है, जो आपके माउस की डबल क्लिक स्पीड है उसको चेंज करना है, तो आपको स्पाइडर को ड्रैग करना है डबल क्लिक स्पीड सेक्शन तक नीचे, फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट आप लेके जाओगे सो दैट वो स्लो हो जाए, राइट लेके जाओगे सो दैट वो फास्ट हो जाए, वो आपकी मर्जी है जैसा भी आप उसको चाहते हैं, है ना। फिर आपको स्पीड को चेक करना है, टेस्ट करना है, तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा उस फोल्डर को जो आपकी राइट साइड पे गिवन होगा। अगर फोल्डर आपका ओपन नहीं हो रहा है या क्लोज नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड को स्लो कर सकते हो। टू चेंज अपीयरेंस ऑफ योर माउस पॉइंटर की जो अपीयरेंस होती है उसको चेंज करना है, तो कहाँ क्लिक करेंगे, पॉइंटर टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जाके उस पॉइंटर का साइज, कलर, शेप सबको चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर की इमेज चेंज करनी है तो स्कीम ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर चूज करना है क्या, कोई भी माउस पॉइंटर स्कीम जो आप चाहते हो, डिजायर करते हो, ठीक है। आप साथ में क्या कर सकते हो, पॉइंटर की इमेजेस जो है पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए उन्हें भी आप चेंज कर सकते हो, नॉर्मल, सेलेक्ट, बिजी, एक्सेट्रा। इन सबको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर फंक्शन जो होता है कस्टमाइज सेक्शन में वहां क्लिक करना है, फिर ब्राउज बटन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है किसी भी फाइल नेम पर, और फिर आप उसमें जो चेंजेस आएंगे उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। साथ में apply button, click on the apply button to incorporate the change or use the default button to return on to the default setting। apply button पे क्लिक करेंगे क्या करने के लिए, उस चेंज को इंकॉर्पोरेट करने के लिए, या जो आपने डिफॉल्ट बटन यूज किया है ना, उसको यूज करने के लिए, अगर आपको अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पे वापस जाना है, ठीक है। नाउ यू कैन ऑल्सो एडजस्ट द स्पीड ऑफ योर माउस पॉइंटर की स्पीड को भी एडजस्ट किया जा सकता है, कैसे, पॉइंटर ऑप्शन टैब पे क्लिक करके और स्पीड का जो स्लाइडर होता है उसको ड्रैग करके, है ना, उस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। नाउ ड्रैग द स्लाइडर फ्रॉम स्लो टू फास्ट अंडर द मोशन सेक्शन जो होता है उस पर आप क्या करके स्लाइडर को स्लो टू फास्ट ऐसे करके क्या कर सकते हैं, अगर आप स्लो से फास्ट लेना चाहते हैं तो स्लाइडर को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, फास्ट से स्लो लाना चाहते हैं तो स्लाइडर को लेफ्ट हैंड साइड ले। इस तरीके से आप अपनी माउस की जो पॉइंटर स्पीड है उसको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लिक ऑन द अप्लाई बटन एंड देन क्लिक ओके। अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे एंड ओके बटन क्लिक करेंगे तो आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। नाउ रिप्लेसिंग डबल क्लिक विद सिंगल क्लिक, आप चाहते हैं कि जो डबल क्लिक है उसको आप रिप्लेस कर दे सिंगल क्लिक से, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। विंडो 10 के पास ये भी फीचर है कि आप डबल क्लिक सेटिंग को, माउस की जो डबल क्लिक सेटिंग है उसको सिंगल क्लिक के साथ चेंज कर सकते हैं। कोई भी फाइल या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है ना, तो आप उस सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो बाय सिंगल क्लिकिंग ओनली बाय यूजिंग विंडो 10, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्टेप्स है, फॉरगेट द प्रैक्टिस ऑफ डबल क्लिकिंग द माउस फॉरएवर, है ना। तो ये सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं और फिर माउस को डबल क्लिक करने की जो ये प्रैक्टिस है ये आप अपना परमानेंटली भूल जाएगी। कैसे, देखो, क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल पे जो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन होता है उसको आपको क्लिक करना है। जो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखेगा, वहां पे आपको सिंगल क्लिक पे ओपन, मतलब को ओपन करने के लिए आपको उसे टर्न ऑन करना पड़ेगा। सिंगल क्लिक लिखा हुआ आएगा, उसको ओपन करने के लिए वापस से आप उसे ऑन करेंगे, है ना। आइटम ऑप्शन जो है आपको कहाँ दिखेगा, क्लिक आइटम के नीचे दिखेगा। फिर वहां जो सब ऑप्शंस आपको दिखेंगे उसमें से आपको अंडरलाइन आइटम टाइटल को ही सिर्फ सिलेक्ट करना है व्हेन पॉइंट एट दैट ऑप्शन। नाउ फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके क्लिक कर देंगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है।
सो इस तरीके से क्या करा जा सकता है, विंडोज 10 पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको क्या अपने लिए यूजेबल बना सकते हैं. So the chapter is completed over here. I hope the chapter was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you, everyone.